हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। बेटा, अब मैं आज आपको आगे सिलेबस कंटिन्यू करा रही हूँ। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है आपका डब्ल्यूटीओ के ऊपर। आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 में डब्ल्यूटीओ और इंडिया का रिलेशनशिप के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो आप अपनी वीडियोस ऑन कर लो बेटा। जो आते जाएंगे मैं एडमिट करती जाऊंगी। ठीक है। तो बेटा बेसिकली पहले तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है। देन मेन फोकस आपने करना है किस पे, कि उसका इंडिया के संदर्भ में क्या रोल रहा है, कैसे रहा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आपको इसका बेसिक पता हो कि ये है क्या चीज़। तो क्या है, आप में से किसी को पता है डब्ल्यूटीओ क्या है? मैम, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए गेट का निर्माण किया गया था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे, इसलिए उन इश्यूज को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ आया था, यस, ताकि कंपटीशन बढ़े इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। यस, ठीक है। ये आपने यूजी लेवल से पढ़ते आए हो, बीए में भी आपके पार्ट में था, वहां पे सिंपली बता रखा है क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डब्ल्यूटीओ बेटा, वो 1 जनवरी 1995 को इसमें स्टार्टिंग में 124 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। इसके 124 ही सदस्य देश थे, और जो कि 2005 में फिर इसकी संख्या बढ़कर 150 हो गई, और इस तरह से इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती गई है आगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या इसमें रहा है। ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आप इसमें ये बताओगे कि एक्चुअल में ये है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं बेटा। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे बेसिकली ये कहता है कि डब्ल्यूटीओ जो है वो संसार के विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सीमा शुल्क जो होते हैं, जो आपके, उनको, उन बाधाओं को कम करने के लिए ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। सेकेंड चीज, अनावश्यक जो सिद्धांत है, नियम जो बनाए गए जिनकी जरूरत नहीं है, उनको भी लिबलाइज करता है ये। ठीक है, बहुपक्षीय समझौता है एक तरह से ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे शॉर्ट आउट की गई हैं। तो इन बेसिक चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। देन आता है बेटा इसके फीचर्स। ये भी आप टू दी पॉइंट ही करोगे फीचर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो कि आपको पता ही है। इसे गैट के स्थान पर इसने अपना लिया है। पहले गैट था, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा देता है। टैरिफ है, गैर टैरिफ बाधाएं हैं, उनको खत्म करता है ये। फिर है इसका एक वैधानिक अस्तित्व है, यानी ये ऐसे ही नहीं है कि वर्बली कह दिया और इसके कानून नियम चल रहे हैं, नहीं। ये सारे पर्टिकुलर नियम और प्रावधानों के ऊपर चलता है, और सभी जो कंट्री इसके सदस्य देश हैं वो उसको फॉलो आउट करते हैं। डब्ल्यूटीओ जो है वो सदस्य देशों के साथ किए गए जो भी समझौते हैं बेटा, उन सभी समझौतों को सभी देश पे वो लागू होंगे, और सभी को उनका पालन करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ फंक्शंस हैं। पर्टिकुलर जो भी कंट्रीज इसके सदस्य देश इसके बने हुए हैं, इसके मेंबर्स हैं, उन सबको ये फॉलो आउट करने होते हैं। तो इनको भी आप बेसिक उस पे लोगे टू दी पॉइंट्स। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। देन इसके मोटिव्स क्या है, मोटिव ये क्या क्या उद्देश्य लेके चलता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, ये सारा इसमें दिया गया है। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे काम करता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, उस वो 3 पार्ट्स में काम करेगी। जनरल काउंसिल पे, इधर पे ट्रेड पॉलिसीज वगैरह का चलेगा, डिस्प्यूट का चलेगा, फिर इनके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो इसको भी, स्ट्रक्चर को भी आपने जस्ट शॉर्ट आउट करना है कि हाँ इसके स्ट्रक्चर में ये चीजें दी गई हैं। फिर इसके आ जाते हैं समझौते। कौन कौन से समझौते इसमें किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन में आपके जो यूजी लेवल तक या पहले वाले उसमें भी
बेसिकली किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ लिया जाता था। लास्ट टाइम आई थी मैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत था कि कृषि पर समझौता और WTO के रिगार्डिंग हमने किया था। लास्ट टाइम यही था ना इसमें? यस मैम। हाँ, और इस बार ये ऑल ओवर इंडिया के संदर्भ में है। तो इसमें जो समझौते हैं बेसिकली वो सारे समझौते आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इन्होंने क्या दिया है, ट्रिम्स आ जाता है, ट्रिप्स आ जाता है, ठीक है, ये सारे इसमें समझौते हैं, गेट्स है, और इसमें कौन कौन से विवाद रहे हैं। तो ये जो जितना पहले का मैंने आपको बेसिक बता रही हूँ, ये आपने जस्ट रीड आउट करना है और समझना है, क्योंकि कोई भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप कर रहे हो तो उसकी बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब जो मेन आपके सिलेबस में आता है वो है ये कि WTO और इंडिया, यानी बेसिकली ये जो WTO, ये तो हमें पता है कि विश्व व्यापार पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये सारा काम करता है, इतने कंट्रीज इसके सदस्य हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ये कैसा रहा है। WTO जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है, और इसके जितने भी हैं बेटा, भारत भी इसके सदस्य देशों में से एक देश है। अब हम इसके सदस्य हैं, लेकिन हमें इससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हमें इससे कुछ हानियां भी उठानी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसके सदस्य देश हैं तो हमें इससे सिर्फ बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो WTO के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे इसकी एडवांटेजेस, यानी इसके पक्ष में कितने क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं और इसके विपक्ष में डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बुरे प्रभाव क्या क्या है। कृषि क्षेत्र को बेटा जितना बेनिफिट इससे होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए काफी हद तक डिसएडवांटेजेस रही हैं। सब्सिडीज जो हैं इसके रिगार्डिंग कृषि क्षेत्र को जो मिलने वाली सरकारी सहायता जो थी वो भी कम कर दी गई है, तो सब्सिडीज जो हैं वो कम होगी हैं। खाद्यान्नों के जो आयात है बेटा उन पे भी काफी इफेक्ट पड़ा है। दूसरा जो पौधों की किस्मों का संरक्षण होता है ना, प्रोटेक्शन जो होता है, उसके रिगार्डिंग भी जैसे कई जो किस्में होती हैं उन पे संरक्षण ले लिया जाता है, तो आप फिर उस जो अगर बाहर की कंपनी है तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं रह पाते हैं। तो ये इसी के सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि कृषि क्षेत्र को इससे काफी हानि हुई है, ठीक है। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है साथ साथ बेटा। घरेलू यस मैम, उद्योग हो जो रहा है है। ना उनको भी काफी हानि हुई है इससे, ठीक है। घरेलू उद्योग जो छोटे लेवल पे उद्योग है उनको काफी हानि हुई है। नेक्स्ट है भारतीय जड़ी बूटी संपत्ति और विदेशी कंपनियों में जो पेटेंट है उसका भी काफी इफेक्ट पड़ा है। जैसे खादान है बेटा, हल्दी, नीम, तुलसी, ये जो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां टाइप से जो होती है ना, इन पे जो पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं किन्होंने, विदेशी कंपनियों में, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारी कंट्री को नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक बैड इफेक्ट है इसका। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्राइसेस को इफेक्ट करता है। ये इसमें जितने भी पेटेंट होल्डर्स हैं जो रियलिटी भुगतान करते हैं, ये जितना भी इसमें होता है खादानों पर, दवाइयों पर, जो भी हम वहाँ से मंगाते हैं, तो इन सब का भी क्या है, कीमतों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट क्या पड़ेगा कि राइज ही राइज हो रही है बेटा, ठीक है। सामाजिक यस लागत मैम। है, वातावरण की लागत है, मजदूरी लागत है, ये भी एक मुद्दा है काफी हद तक कि इन पे भी बैड इफेक्ट इसका पड़ा है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, सेवा क्षेत्र को भी काफी हानि हुई। सेवा क्षेत्र में समझते हो बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इन सब चीजों में जो फॉरेन कंपनीज हैं उनका जो कंपटीशन है हमारी कंपनी से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इससे क्या है, हमारी जो कंट्रीज की कंपनीज है उनको काफी बैड इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर। रोजगार में भी काफी हद तक प्रभाव पड़ा है। तो ये तो थे इसके विपक्ष में कि WTO के कारण भारत में विपक्ष में क्या क्या, यानी इससे बैड इफेक्ट्स क्या क्या पड़े हैं। अगर हम इसके पक्ष की बात कर लें कि इसके विपक्ष में तो ये चीजें आ रही हैं, पक्ष में क्या है, सबसे अच्छा तो ये है कि विदेशी जो व्यापार है हमारा बेटा वो काफी बढ़ गया है। काफी कंट्रीज से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसका हमारी इकोनॉमी पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। कृषि उत्पाद के जो निर्यात हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं,
उनकी डिमांड काफ़ी है बाहर मार्केट में, तो वो भी हमारे काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, हालांकि जो प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर का बना रहे हैं, एग्रीकल्चर को जो तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ा है, लेकिन हमारे जो निर्यात है उनमें वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश जो है उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं इसके WTO के कारण। हमारी कपड़ा उद्योग जो है इसको काफ़ी कह सकते हो बहुत बेनिफिट मिला है, काफ़ी नहीं बहुत बेनिफिट मिला है। जो भी हमारी क्लोथ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका निर्यात यानी उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, व्यापार जो है, व्यापार व्यवस्था है जो मल्टी लेवल पे हम ट्रेड करते हैं अलग अलग चीज़ों का, वो भी काफ़ी बड़ा है। काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारा इसके दौरान इंक्लूडेशन हुआ है। ठीक है, अच्छी किस्म के जो बीज हैं, पौधे हैं, उनका भी बेनिफिट हुआ है। नई नई किस्म और रियलिटी के बीजों का हमें पता चला है, जिनसे हम भी बेनिफिट उठा सकते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ पक्ष में है और कुछ विपक्ष में दिया गया है इसका सारा, कि WTO और इंडिया का कैसा ऑल ओवर रिव्यू रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्रिएट जो होता है वो बेसिकली पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WTO, या इसके कोई भी फंक्शंस या इसकी फीचर्स पूछ ली जाए। ठीक है, ये पूछा जाए और साथ में पूछ लिया जाए कि ऑल ओवर रिव्यू बताइए WTO और इंडियन इकोनॉमी का, या पूछ लिया जाए एडवांटेजेस क्या रही हैं WTO की इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, या डिसएडवांटेजेस। तो आपसे जो चीज पूछी जाए उसके रिगार्डिंग आप इसको आंसर करोगे। लास्ट में मैंने इसमें इंक्लूड की है बेटा कुछ गलत जो धारणाएं भी हैं, कि एक्चुअल में इतना गलत इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन लोग उस चीज को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हमें देखने में लगता है कि हाँ वो चीज गलत इम्पैक्ट पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पड़ रही। तो कुछ गलत धारणाएं भी इंक्लूड की है मैंने इसमें, जो एक्चुअल में इतना गलत इम्पैक्ट डालती नहीं है। तो ये कुछ वो धारणाएं हैं जो WTO के रिगार्डिंग इकोनॉमी में गलत है। जैसे निर्यात सब्सिडी में काफ़ी कटौती की बाध्यता नहीं है, दवाई की कीमतें जो हैं उनमें वृद्धि का गलत दर शॉर्ट आउट किया गया है, एक्चुअल में उतनी बढ़ती नहीं है जितना ये शो आउट कर देते हैं। खाद्यान्नों के जो आयात है उसमें वृद्धि आवश्यक नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये ऑल ओवर आपका रिव्यू है, ऑल ओवर ये आपका टॉपिक है। WTO क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत के संदर्भ में WTO को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आप ये टॉपिक यहाँ पे करोगे। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ जी, आज यही टॉपिक कीजिए बेटा, और अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी, तो रोज टाइमिंग आपको शो आउट कर दिया जाएगा। ओके, और अपनी PDFs को सबको संभाल के रखें आप।